नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चौरचन व्रत की संपूर्ण कहानी आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। मिथिला क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 3 बच्चे थे। किसान बहुत मेहनती था, परंतु उनके घर में अक्सर धन और अन्न की कमी बनी रहती थी। एक वर्ष अकाल पड़ा, खेतों में अनाज नहीं उगा, पशुओं को चारा नहीं मिला और लोगों को खाने के लिए लाले पड़ गए। किसान का परिवार बहुत चिंतित था। गांव के बुजुर्गों ने किसान की पत्नी से कहा, बेटी, इस बार भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को चौरचन का व्रत और पूजा अवश्य करना। चंद्रदेव की कृपा से तुम्हारे घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होगी। किसान की पत्नी ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वह चौरचन की पूजा अवश्य करेगी। वह दिन आया, भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी। किसान की पत्नी ने सुबह स्नान किया, घर को लीप पोत कर पवित्र बनाया और पूरे दिन व्रत रखा। शाम के समय आंगन में गोबर और मिट्टी से चौराहा बनाया, उसमें 4 कोने पर दीपक जलाए और बीच में अर्घ देने के लिए थाली सजाई। उसने थाली में पके हुए चावल, दही, दुग्ध, मिठाई, मौसमी फल रखे। फिर जैसे ही आकाश में चंद्रमा उदित हुआ, उसने बच्चों और पति के साथ चंद्रमा को प्रणाम किया और अर्घ अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने प्रार्थना करी, हे चंद्रदेव, मेरे घर में अन्य धन की कभी कमी न हो, मेरे बच्चे सुखी और निरोग रहें, मेरे पति का जीवन लंबा और समृद्ध हो। कहा जाता है कि किसान की पत्नी की भक्ति और सच्चे भाव से चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। रात किसान को सपने में चंद्रदेव ने दर्शन दिए और बोले, हे किसान, तुम्हारी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करी है। अब तुम्हारे घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे खेतों में उपज होगी, गाय बैल स्वस्थ रहेंगे और तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। अगले दिन जब किसान अपने खेत में गया तो उसने देखा कि सूखी हुई फसल में अचानक हरियाली लौट आई है। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध होने लगा और वह लोग गांव के सभी सुखी परिवार में गिने जाने लगे। किसान की पत्नी की इस कथा ने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में विश्वास जगाया। लोग कहने लगे, चौरचन की पूजा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और घर परिवार सुखी रहता है। तभी से यह परंपरा मिथिला क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। चौरचन पर्व को गणेश चतुर्थी से भी जोड़ा जाता है। कथा है कि एक बार भगवान गणेश ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भोजन किया और चंद्रमा की ओर देखा। गणेश जी मोटे और सुंदर थे, परंतु उनका पेट बड़ा था। यह देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया, आज से जो भी तुम्हें इस तिथि पर देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। चंद्रमा भयभीत हो गए और क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने कहा, भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को जो लोग विधि पूर्वक व्रत करेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें इस मिथ्या दोष से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार चौरचन पूजा का संबंध गणेश जी और चंद्रदेव से जुड़ गया। मिथिला क्षेत्र की महिलाएं इस दिन आंगन में मिट्टी से चौक बनाती हैं। उस पर दूब, फूल, दही, चावल, मिठाई रखकर चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। पूजा के बाद परिवार के सभी लोग मिलकर प्रसाद खाते हैं। हे चंद्रदेव, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चंद्रदेव की जय हो। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, शुभ्र किरण बरसावे, नित्य दिन दुख दरिद्र मिटावे, रोग शोक संताप हरण कर सुख समृद्धि दिलावे। शुभ्र किरण बरसावे, नित्य दिन दुख दरिद्र मिटावे, रोग शोक संताप हरण कर सुख समृद्धि दिलावे।
ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। कृष्ण पक्ष में घटत प्रतिदिन, शुक्ल पक्ष में बढ़ते, रूप बदल कर जगत दिखावत मंगल रस बरसाते। कृष्ण पक्ष में घटत प्रतिदिन, शुक्ल पक्ष में बढ़ते, रूप बदल कर जगत दिखावत मंगल रस बरसाते। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। गणपति के श्राप से बचने को भक्त करे आराधन, भादो शुक्ल चतुर्थी को पावे व्रती जनन को साधन। गणपति के श्राप से बचने को भक्त करे आराधन, भादो शुक्ल चतुर्थी को पावे व्रती जनन को साधन। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। दूध दही चावल का भोग लगे, फल मिठाई सजावे, भक्त भाव से जो पूजन करे, घर आंगन सुख पाए। दूध दही चावल का भोग लगे, फल मिठाई सजावे, भक्त भाव से जो पूजन करे, घर आंगन सुख पाए। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। माता गौरी संग पूजे तुमको साथ गणपति राजा, सुख शांति परिवार में बरसे मिटे विपत्ति का साजा। माता गौरी संग पूजे तुमको साथ गणपति राजा, सुख शांति परिवार में बरसे मिटे विपत्ति का साजा। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। आरती जो चंद्रदेव जी की गावे, प्रेम सहित मन लाए, चौरचन का व्रत सफल बने, दुख दरिद्र न आवे। आरती जो चंद्रदेव की गावे, प्रेम सहित मन लाए, चौरचन का व्रत सफल बने, दुख दरिद्र न आए। ओम जय चंद्रदेव शीतल स्वरूपा, भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। भक्तजनों के कष्ट हरने दीन दयाल रूपा। प्रेम से बोली चंद्रदेव जी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे चंद्रदेव, मैं अज्ञानवश भाव में डूबकर कभी जल्दबाजी में, कभी भूलवश पूजा में अनेक त्रुटियां कर बैठी हूँ। कभी मंत्र शुद्ध नहीं हो पाए हैं, कभी सामग्री पूरी न हो सकी है, कभी नियम भंग हो गए हैं, कभी ध्यान विचलित हो गया है। हे प्रभु, आप शीतल और दयालु हैं। आप तो सबके हृदय को जानने वाले, भाव के भूखे और करुणामय देवता हैं। मेरे मन में केवल यही भावना रही है कि आपकी पूजा करूं, आपका ध्यान करूं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करूं। यदि पूजा में उच्चारण में भूल हुई हो, आरती भजन में कमी रह गई हो, अर्घ चढ़ाने में कोई त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा करें। हे चंद्रदेव, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मेरे बच्चों को निरोग और दीर्घायु बनाएं। मेरे पति पत्नी का जीवन सुखी हो, मेरे कुल परिवार में अन्य धन की वृद्धि हो, घर आंगन में शांति और समृद्धि बनी रहे। हे गणेश जी, माता गौरी और भोलेनाथ, यदि आपकी आराधना में भी कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। हम अज्ञानी, असक्त और भूल करने वाले प्राणी हैं। आपकी शरण में आकर ही हमें संतोष और शांति मिलती है। हे चंद्रदेव, मेरी हर त्रुटि को क्षमा कीजिए। सच्चे मन से की गई इस पूजा को स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से मेरा जीवन और मेरा परिवार सुखी एवं समृद्धि बना रहे। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।